वक्री एवं नीच अवस्था में गुरु, कहीं लाभ तो कहीं संघर्ष शुरू। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के भाग में हम ज्योतिष विश्व में होने वाली एक बड़ी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं। घटना यह है कि दो बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति अर्थात गुरु महाराज और शनि महाराज द्वारा नीच भंग राजयोग की निर्मित होने जा रही है। मनुष्य जीवन पर ब्रह्मांड का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वह प्रभाव हमें ग्रहों के गोचर द्वारा दिखाई देता है। ग्रह जिस प्रकार भ्रमण करते रहते हैं उस प्रकार मनुष्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए गोचर की घटनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए गोचर द्वारा निर्मित घटनाओं का हम समय समय पर विश्लेषण करते हैं। विशेष रूप से इस चैनल पर गोचर का राशि के अनुसार विस्तृत विश्लेषण हम देते हैं। हमारा प्रयास है कि ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं को गोचर के प्रभाव से अवगत कराया जाए, जिसके द्वारा आप अध्ययन में अधिक गहनता प्राप्त कर सकें। क्योंकि गोचर में प्रतिदिन नावीन्य होता है। वर्तमान स्थिति को ही देख लीजिए। ग्रह का वक्री होना कोई नई बात नहीं है। ग्रह का वक्री होना अर्थात वह कहीं न कहीं पृथ्वी के समीप आता है और उसका प्रभाव बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि षड्बलों में से जो चेष्टा बल होता है वह बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुआ बल कुंडली के लिए यदि ग्रह शुभ हो तो शुभता बढ़ाता है और अशुभ होने पर अशुभता बढ़ाता है। गुरु महाराज वर्ष में 5 महीने वक्री अवस्था में रहते हैं। शनि महाराज भी हर वर्ष इसी प्रकार से वक्री अवस्था में रहते हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि ग्रह का वक्री होना कोई बड़ा परिवर्तन होता है, अर्थात यह कोई विशेष या अलग घटना नहीं है। यह एक सामान्य घटना है जो हर वर्ष होती है। भले ही यह घटना हर वर्ष होती हो, लेकिन उसके प्रभाव अत्यंत बड़े होते हैं। इस समय शनि महाराज स्वराशि में वक्री है। उससे भी महत्वपूर्ण घटना यह है कि पिछले कुछ दिनों से गुरु महाराज भी वक्री अवस्था में है। 14 सितंबर को वे कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसे निश्चित रूप से एक बड़ी घटना कहा जा सकता है। गुरु महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ नीच अवस्था को प्राप्त होंगे, लेकिन वहाँ उपस्थित स्वराशि के शनि महाराज द्वारा उनका नीच भंग होगा। संक्षेप में वहाँ नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, अर्थात यह योग भी कई बार होता है। तो इस समय निर्मित योग का क्या विशेष महत्व है? तो यह राजयोग तब हो रहा है जब दो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह वक्री अवस्था में है और इसलिए यह निश्चित ही एक विशेष एवं महत्वपूर्ण घटना होगी। ग्रह वक्री अवस्था में पिछली राशि में चला जाता है तो वास्तव में क्या होता है? तो ग्रह वक्री होने से पहले अतिचार गति से आगे की राशि में चला जाता है। सीधे साधे शब्दों में कहे तो उसे लगता है अब मेरा सारा काम हो गया, अब मैं अगले काम के लिए निकलता हूँ। ऐसा कहकर वह अपनी यात्रा शुरू कर अगली राशि में प्रवेश करता है। बाद में या तो उसे स्वयं स्मृति होती है या ब्रह्मा जी द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके पिछले घर या राशि में कुछ काम अधूरे रह गए हैं, पहले उन्हें पूरा करें। उसके बाद वह अतिचार गति से आगे गया हुआ पुनश्च पिछली राशि में आता है। उसी प्रकार गुरु महाराज अतिचार गति से कुंभ राशि में गए थे। अब वे पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वे पिछले कुछ दिनों से वक्री अवस्था में है और अब मकर राशि में प्रवेश करने के बाद वे नीच अवस्था को प्राप्त होंगे।
अर्थात वहाँ स्वराशि के शनि महाराज विराजमान है। उनके द्वारा गुरु महाराज का नीच भंग होगा। कुल मिलाकर यह घटना अत्यंत विशेष एवं महत्वपूर्ण होने वाली है। फलस्वरूप इस घटना का सभी राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरु एवं शनि महाराज दोनों ही बड़े ग्रह वक्री अवस्था में, एक स्वराशि का तो दूसरा नीच अवस्था में है। इसलिए प्रत्येक राशि पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 14 सितंबर को गुरु महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो क्या उसका प्रभाव शीघ्र ही शुरू होगा? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गुरु एक धीमा ग्रह है, उससे भी अधिक धीमा शनि ग्रह है। इन दोनों ग्रहों को राशि भ्रमण करने के लिए अधिक समय लगता है। गुरु महाराज को एक राशि की परिक्रमा पूरी करने में सामान्य रूप से 13 महीने लगते हैं। साथ ही शनि महाराज को एक राशि की यात्रा पूरी करने में लगभग 2.5 वर्ष लगते हैं। अर्थात वे 2.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो यह दोनों ग्रह जब एक ही राशि में आ रहे हैं, तो वह राशि कौन सी है? तो निसर्ग कुंडली में दशम स्थान, अर्थात जिसे हम कर्म स्थान कहते हैं, वहाँ यह राशि आती है। इसीलिए वह अधिक महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, वहाँ जो राशि आती है उसे श्रमिक लोगों की राशि या सामान्य जन की राशि के रूप में जाना जाता है। ऐसे मकर राशि में गुरु महाराज 14 सितंबर को प्रवेश करेंगे। 20 अक्टूबर तक वे वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। साथ ही 20 नवंबर को वो पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुल मिलाकर गुरु परिवर्तन का यह समय 14 सितंबर से 20 नवंबर तक है। इस अवधि में गुरु महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ शनि महाराज भी विराजमान है। तो गुरु महाराज की इस स्थिति का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम विस्तार से समझने जा रहे हैं। लेकिन इस भाग में हम केवल पहली 2 राशियों का ही विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सभी राशियों का विश्लेषण यदि एक ही भाग में किया जाए तो वीडियो अत्यंत बड़ा हो जाता है। इसलिए हम उसे कुल 6 भागों में विभाजित करेंगे। अर्थात एक भाग में केवल 2 राशियों का विश्लेषण होगा। जो लोग ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें इस गुरु परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव समझना चाहिए। उनके लिए यह अत्यंत आवश्यक है। साथ ही जो लोग ज्योतिष प्रेमी हैं, जिन्हें केवल अपनी राशि का प्रभाव क्या पड़ेगा यह समझना होता है, उनके लिए हमने एक विशेष सुविधा उपलब्ध की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राशियों का समय दिया गया है, अर्थात राशि का नाम और उसके सामने समय दिया है। यदि आप वहाँ क्लिक करते हैं तो आप सीधे अपने राशि तक पहुँच जाते हैं। अर्थात अन्य राशियों का फल सुने बिना ही आप केवल अपनी राशि का भविष्य समझ सकते हैं। इसलिए ज्योतिष प्रेमियों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। गोचर के इस प्रभाव को समझने के लिए हमें पहले गुरु एवं शनि ग्रह को समझना होगा। गुरु ग्रह अर्थात देवगुरु बृहस्पति है। गुरु का अर्थ है ज्ञान। गुरु महाराज जीवन के सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के कारक होते हैं, जैसे शिक्षा, संतति, भाग्य, धन। सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के कारक गुरु महाराज होते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु महाराज जिनकी कुंडली में शुभ होते हैं, उन कुंडलियों के 1000 दोषों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। यदि वे कुंडली के प्रथम स्थान पर हो तो उनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि, शिक्षा, प्रेम, संतति के स्थान पर पड़ती है। गुरु महाराज की दृष्टि को अमृत दृष्टि माना जाता है। नतीजन जिस स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ती है, उस स्थान का बल कहीं न कहीं बढ़ जाता है। उस स्थान से जुड़े शुभ फलों में वृद्धि
होती है। निश्चित रूप से उस स्थान के शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। साथ ही जिस स्थान पर गुरु महाराज की दृष्टि पड़ती है उस स्थान में विराजमान ग्रहों को भी शुभता बढ़ाने में शक्ति उनमें होती है। उसी प्रकार यदि हम शनि महाराज की बात करें तो इन्हें विश्व के न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। श्रमिकों का कारक तो उनके पास आता है। वह सत्य, न्याय एवं कर्म के अनुसार फल प्रदान करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, शनि अत्यंत धीमा ग्रह है। उन्हें कुंडली के दशम एवं एकादश इन दो महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामित्व दिया गया है। दशम स्थान को कर्म स्थान और एकादश स्थान को लाभ स्थान के रूप में जाना जाता है। अर्थात आपको अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होगा। यह दो अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है जिनका कारकत्व शनि महाराज के पास होता है। वे विश्व के न्यायाधीश है। उनका न्याय सदैव उचित ही होता है। मकर एवं कुंभ यह शनि महाराज की दो राशियां हैं। मकर राशि को उनकी श्रमिक राशि माना जाता है और कुंभ राशि को बुद्धिमान राशि के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी तत्व की मकर राशि में गुरु एवं शनि महाराज की होने वाली युति हमें कई चीज़ों के संकेत दे रही है। दशम स्थान में होने वाली यह युति कहीं न कहीं असंतोष उत्पन्न करेगी, कहीं न कहीं कुछ हलचल उत्पन्न करेगी। प्राकृतिक आपदाएं, युद्धजन्य परिस्थिति का निर्माण, किसी रोग या बीमारी का बढ़ना जैसी घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि शनि महाराज स्वराशि में विराजमान है तो कहीं न कहीं प्रभाव में शुभता होगी। आपदाएं निश्चित रूप से उत्पन्न होगी, लेकिन उनका समाधान भी प्राप्त होगा। अर्थात यह प्रभाव सामूहिक रूप से हुआ। अब जब हम राशि के अनुसार व्यक्तिगत प्रभावों को समझने जा रहे हैं, आज के भाग में हम पहले दो राशियों पर होने वाला प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। शेष राशियों पर होने वाले प्रभाव के संदर्भ में हम अगले भाग में विस्तार से वार्तालाप करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज राशि के दशम भाव में आने वाले हैं। वहाँ वे 20 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में होंगे। उसके बाद 20 नवंबर को वो पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि के लिए गुरु महाराज शुभ एवं कारक ग्रह है। नवम अर्थात भाग्य और व्यय स्थान का स्वामित्व उनके पास है। अब वे आपके लाभ स्थान से दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। अर्थात कर्म के संदर्भ में मेष जातकों के कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं। उन्हें पूरा करने के लिए गुरु महाराज वहाँ आ रहे हैं। इसीलिए मेष जातकों को सबसे पहली चीज़ यह ध्यान में लेनी होगी, क्या आपका कोई काम अधूरा छूट गया है? यदि ऐसा है तो उसे शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें। वह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। दशम स्थान में आने वाले गुरु महाराज भले ही वहाँ नीच अवस्था को प्राप्त हो रहे हो, लेकिन वहाँ विराजमान स्वराशि के शनि महाराज द्वारा उनका नीचभंग हो रहा है। साथ ही प्लूटो भी वही स्थित है जो अचानक बड़ी घटनाओं का कारण बन सकता है। लेकिन वे घटनाएं मेदनीय ज्योतिष विभाग में आती है, अर्थात उसका प्रभाव वैश्विक या राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसलिए हम उसके संदर्भों में न सोचकर व्यक्तिगत रूप से विचार करते हैं। व्यक्तिगत रूप से विचार करें तो दशम स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि द्वितीय स्थान पर, सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर और नवम दृष्टि षष्ठ स्थान पर पड़ेगी। आपके दशम स्थान में विराजमान गुरु महाराज अकेले ही अर्थ त्रिकोण को पूरा करने में सक्षम है।
वे वहाँ अर्थ त्रिकोण पूरा कर रहे हैं, जिससे आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। अर्थात इस अवधि में आपको आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। चूँकि यहाँ गुरु महाराज का नीच भंग हो रहा है, इसीलिए उनके नीच अवस्था का दुष्प्रभाव आप पर अधिक नहीं होगा। फिर भी भाग्य से सहयोग प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना होगा। अर्थात जो चीज़ें सरलता से प्राप्त होती है या जो चीज़ें भाग्य द्वारा सरलता से प्राप्त होती है, उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको एक अपरिहार्य संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन संघर्ष करने के बाद आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि वहाँ गुरु महाराज का नीच भंग हो रहा है। उसके नियमों के अनुसार यदि आप संघर्ष करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। गुरु महाराज की दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ेगी। इसलिए यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में या वक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं तो इस स्थिति से आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। अचानक पदोन्नति के अवसर प्राप्त होना, नई जिम्मेदारियों का मिलना, अधिकार प्राप्त होना, साथ ही जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए व्यवसाय में वृद्धि के अवसर प्राप्त होना, आर्थिक लाभ प्राप्त होना जैसे विभिन्न शुभ फल प्राप्त होंगे। उसके बाद गुरु महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। वहाँ शनि महाराज की भी दृष्टि पड़ रही है। फलस्वरूप आपके लिए वास्तु के सर्वोत्तम योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज आपके भाग्येश भी है। भाग्येश की दृष्टि जब चतुर्थ स्थान पर होती है तो वहाँ से सुख समृद्धि में वृद्धि दर्शाता है। सामान्य रूप से मेष राशि के लिए दशम स्थान से जब गुरु महाराज की दृष्टि पड़ती है तो वह नीच ग्रह की दृष्टि होती है। लेकिन अब नीचता भंग हुए ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वास्तु सौख्य, वाहन सौख्य, मातृ सौख्य जैसी कई चीज़ें आपको प्राप्त होगी। हालांकि अन्य ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मेष जातकों को यह सलाह दी जाती है कि इस अवधि में वे अपने माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर पड़ रही है। नतीजन जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनका संघर्ष कहीं न कहीं कम होगा। साथ ही जो जातक नई नौकरी की खोज कर रहे हैं उन्हें वह प्राप्त होगी। अर्थात अब आपका संघर्ष के बाद ही प्राप्त होगा। मैंने अभी तक आपको जितने भी शुभ फल बताए वे सभी निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, लेकिन प्रत्येक फल के पहले संघर्ष यह शब्द आप जोड़ दें, क्योंकि गुरु महाराज इस अवधि में जो भी देंगे वह संघर्ष के बाद देंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। वक्री अवस्था में वह आपके कर्म स्थान से भाग्य स्थान में आकर विराजमान होंगे। अर्थात वहाँ आपका भाग्येश भी विराजमान होने के कारण उनका नीच भंग होगा। गुरु महाराज वृषभ राशि के लिए अष्टमेश और लाभेश होते हैं। जब लाभेश स्वयं भाग्य स्थान में आता है तो भाग्य से लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए इस शुभ स्थिति कहा जा सकता है। चूँकि शनि महाराज भी वहाँ विराजमान है, इसलिए इस अवधि में आपको उन्नति के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। अर्थात उनका लाभ लेने के लिए आपको संघर्ष करना अनिवार्य है। वृषभ राशि के संदर्भ में विचार करें तो गुरु महाराज आपके लिए अकारक ग्रह है और शनि महाराज कारक ग्रह है। इसलिए गुरु महाराज की नीच अवस्था में होना, भाग्य स्थान में प्रवेश करना आपके लिए संघर्ष बढ़ा सकता है, क्योंकि राहु ग्रह भी आपकी राशि में विराजमान है। उसकी स्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब
वह गुरु और शनि के साथ नवपंचम योग करने जा रहे हैं, तो आपके लिए एक अलग संघर्ष का कारण बन सकता है, या अचानक अप्रत्याशित रूप से कोई स्फोटक घटना होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। भाग्य स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पराक्रम स्थान पर और नवम दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि गुरु महाराज की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। नतीजन आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी। वृषभ जातक अपनी मेहनत, रसिकत्व एवं आनंदी जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। अर्थात वृषभ राशि के लोग कड़ी मेहनत और परिश्रम करते हैं। उसमें गुरु महाराज की अमृत दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर पड़ रही है। परिणाम स्वरूप आपके परिश्रम को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का साथ प्राप्त होगा। साथ ही हम तृतीय स्थान से यात्राएं भी देखते हैं। तदनुसार आपके लिए यात्राओं के योग निर्माण होंगे, लेकिन यात्रा के दौरान आपको जागरूक रहना होगा। वास्तव में इस अवधि में यात्रा करना आपके लिए शुभकारी नहीं हो सकता है। वह संकटों और समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए अपरिहार्य ना हो तो यात्रा टालने का प्रयास करें। अर्थात इन यात्राओं से आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना भी है। कुल मिलाकर गुरु महाराज के इस गोचर काल में परिश्रम या यात्रा, विदेश जाने के अवसरों से वृद्धि होने वाली है। इसके बाद गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान अर्थात शिक्षा, प्रणय, संतति के स्थान पर पड़ेगी, जो आपके लिए शुभ एवं लाभकारी सिद्ध होगी। इस अवधि में आपको शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। सफलता के कई अवसर प्राप्त होंगे, उनका आपको लाभ उठाना चाहिए। अर्थात यह सब आपको संघर्ष करने के बाद प्राप्त होगा। साथ ही आपकी संतति को किसी कार्य में सफलता प्राप्त होना, संतति की आज्ञाकारिता, घर में सुख समृद्धि का वातावरण, यह सब गुरु महाराज की अमृत दृष्टि से होगा। आपके भाग्य स्थान में बनने वाली शनि एवं गुरु महाराज की यह युति आपके भाग्य को समृद्ध करेगी। अर्थात भाग्य संघर्ष के बाद समृद्ध होगा और उससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इस प्रकार मुझे लगता है मेष एवं वृषभ राशि पर गुरु महाराज के गोचर का प्रभाव समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।